एक बार डिबेट करेंगे, आपको समझाएंगे, दरअसल हत्या के लिए भड़काएंगे। ऐसे भारत जोड़ पाएंगे? भारत जोड़ो यात्रा चल रही है ना भाई, मतलब हत्या के लिए उकसाएंगे, हत्या के लिए भड़काएंगे, ऐसे भारत जोड़ पाएंगे? और गुजरात में हार से सामना इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मृत्यु कामना। मोदी की क्या गलती है? अगर जनता वोट नहीं दे रही आपको, हरा नहीं सकते तो रास्ते से हटा देंगे। गुजरात में हार इसलिए हत्या वाला हथियार। और ये कोई पहली बार नहीं है, ये सारे बयान आप ध्यान से देखिए। मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहो, ये हैरान कर देने वाला बयान दिया है। ये कुछ छोटे मोटे नेता नहीं है। इनका नाम है राजा पटेरिया, मध्य प्रदेश कांग्रेस में मंत्री रहे हैं ये। इनका नाम राजा पटेरिया, इनका बयान मैं आपको सुनाऊंगा। ये साहब कह रहे हैं कि मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहो, संविधान बचाना है तो। अल्पसंख्यक खतरे में है, संविधान बचाना है तो मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहो। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि बिना परिवार के अप्रूवल के हो नहीं सकता। ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है, सोच समझकर बोला गया, नीतिगत वक्तव्य है। और ये दरअसल परिवार की भावना है, गांधी परिवार की भावना है। मोदी की हत्या की बात करिए इन्होंने, पहली बार तो है नहीं। इससे पहले बोटी बोटी कहा था, मोदी बोटी बोटी कर दूंगा इमरान मसूद। इनका तो इनाम मिल गया था इमरान मसूद को। सोचिए जब इस तरह की गाली दी जाती है या इस तरह की मृत्यु कामना या मोदी की हत्या की बात, तो प्रमोशन भी मिलता है। इमरान मसूद ने जब बोला था मोदी की बोटी बोटी कर दूंगा, तब इनको यूपी कांग्रेस का उपाध्यक्ष बना दिया गया था। शेख हुसैन डैश जैसी मौत मरेगा मोदी, मैं वो शब्द भी गाली दी थी। नाना पटोले महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि मोदी को मैं मार सकता हूं। अजय राय जमीन में गाड़ देंगे। सुबोध कांसाय हिटलर की मौत मरेगा। ये सारे बयान है। अब ऐसा है कि एक हो सकता है, क्योंकि अब ये साहब कह रहे हैं राजा पटेरिया कि मैं फ्लो में बोल गया था, मेरे कहने की वो भावना नहीं थी। तो क्या ये सुबोध कांसाय, इनकी क्या भावना थी कि हिटलर की मौत मरेगा, बोटी बोटी कर दूंगा, इस जैसी मौत मरेगा, मोदी को मैं मार सकता हूं, जमीन में गाड़ दे। वो शुरुआत हुआ था हाय हाय मोदी मर जा तू, याद है वो आंदोलन, कथित किसान आंदोलन जिसमें नारेबाजी हुई थी, हाय हाय मोदी मर जा तू से लेकर अब तक। डिबेट शुरू करेंगे, लेकिन एक बार वो बयान सुना दीजिए। राजा पटेरिया मध्य प्रदेश कांग्रेस में मंत्री रहे। एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, फिर उसका मतलब भी मैं आपको समझाऊंगा। वो कह रहे अल्पसंख्यक खतरे में है, माइनॉरिटीज का जीवन खतरे में है, संविधान को बचाना है तो मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहो। सुना दीजिए एक बार, फिर वेट करेंगे। कि मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, हत्या इन द सेंस कराने का काम। कि मोदी इलेक्शन खत्म कर दे पर रहो, मोदी की हत्या के लिए अल्पसंख्यक, उनका जीवन खतरे में है। लग रहा है मोदी से ज्यादा हिंदुत्व की हत्या की बात हो रही है यहां पर। समझिएगा जो शब्द है ना कि माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक का जीवन खतरे में है, मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहो। मोदी से ज्यादा हिंदुत्व की हत्या की कोशिश या वो प्लानिंग ज्यादा है। परिवार की भावना है, ये शब्द इनके हैं, परिवार की भावना है, सोच समझकर बोला गया, नीतिगत वक्तव्य है, परिवार को इंप्रेस करने के लिए। ये सब कहां से आपको पता लगा? ये वो तो बोल रहे हैं मैं फ्लो में बोल गया, और वो गलती से मुंह से निकल गया, फ्लो में बोल गया। इन्होंने बोला, उन्होंने गलती से, उन्होंने बोला मैं फ्लो में बोल गया। मेरे कहने का भाव वो नहीं था, भावना समझिए उनकी। शहजाद पूनावाला, देखिए, जनता से मिली हार तो हत्या का करते विचार, जनता से हारे तो अब हत्या के सहारे। और मैं इसलिए कहता हूं कि शब्द पटेरिया के सोच परिवार का है, सोच परिवार का। इसका मैं आपको प्रमाण देता हूं। इससे पहले आपने अभी दिखाया है, सुबोध कांसाय हिटलर की मौत मरेगा, शेख हुसैन कहता है डैश डैश की मौत मरेगा। इससे पहले नाना पटोले प्रदेश अध्यक्ष है महाराष्ट्र के, वो बोलते हैं कि मैं पीट दूंगा, मैं गाड़ दूंगा, अजय राय कहते हैं। इसके अलावा जिस प्रकार से एक लंबी फहरिस्त है गालियों की, आपको याद होगा, नीच से शुरू होकर रावण, भस्मासुर, औकात दिखा देंगे, गंगू तेली और तमाम जो बातें कही गई, 80 से ज्यादा गालियां दी गई है। उसमें एक भी बार जो प्यार की राजनीति का संदेश लेकर आते हैं और भारत जोड़ो के यात्रा पर तथाकथित रूप से निकले, क्या एक भी बार उन्होंने खंडन किया? एक भी बार कार्रवाई की? उल्टा जिसने कहा कि पाकिस्तान में जाकर कि मोदी को हटाने में सहायता कीजिए, ऐसी आतंकी सोच के व्यक्ति को भी आज रखा है पार्टी में। और जो प्रधानमंत्री को मारने
मारने की कामना करता है, ऐसी भी आतंकी सोच को रखने वाले व्यक्ति के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये, और मैं आपको 2 और प्रमाण दूंगा। व्यक्तिगत हो सकता है, ये व्यक्तिगत नहीं है, ये सहयोग नहीं, ये प्रयोग है। मैं इसके प्रमाण आपको पूरे तरीके से दूंगा। ये केवल शब्दों तक की बात नहीं है। पंजाब में एक प्रयास किया गया, और पंजाब में जो प्रयास, तो मुस्कुराइए मत, पंजाब में जो प्रयास किया गया, एक तो 1 मिनट शहजाद, माफी चाहूंगा विजय भाई, एक तो मुस्कुराइए मत। नहीं, अगर मजाक करेंगे भाजपा के प्रवक्ता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झूठ बोलेंगे, बस आराम से, बस मैं 1 मिनट एक करके बोलेंगे, तो हंसी बस आएगी। आपको ऑडियो 1 मिनट रुक जाइए विजय भाई, मैं समझा रहा हूं। ये बहुत ही गंभीर, पंजाब में देखा था हमने क्या हुआ था जब प्रधानमंत्री को बोलना पड़ा था कि मैं जिंदा बचाऊं, इसलिए आप शांत रहिए, हंसिएगा नहीं, आपकी टर्न पर आप बोलेंगे, अपनी टर्न पर आप बोलेंगे, पूरा बोलेंगे, बस हंसिएगा नहीं, ये गंभीर विषय। मजाक करेगा तो हंसी आएगी ना। हाँ, आपके लिए मजाक है, इनसे कहिए कि मजाक ना आप करें। कांग्रेस पार्टी से मुझे हैरानगी, और आपके लिए मजाक है, जिन्हें 2 प्रधानमंत्री खोए, हम लोगों ने, देश ने खोए हैं, आतंकवाद की भेंट चढ़े, और आप हंस रहे हैं इस बात पर। बस आप शांत रहिए। पंजाब में आपने इसका एक प्रमाण देखा कि जब प्रधानमंत्री को सिटिंग डक बनाया गया वहां की सरकार के द्वारा, जिसके ऊपर सारे तथ्य भी सामने आ गए हैं, तब कांग्रेस के नेता कह रहे थे हाउस द जोश, जश्न मना रहे थे। और चन्नी जी खुद ने कहा कि मैंने प्रियंका गांधी को पूरी रिपोर्ट दे दी है कि क्या हुआ था वहां पर, जबकि प्रियंका का कोई राजनीतिक या कोई उनका दायित्व कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था। दूसरी घटना वो थी, आपको याद होगा कि किस प्रकार से नक्सलियों ने पत्र में लिखा था कि राजीव गांधी स्टाइल असैसिनेशन होना चाहिए। ऐसे पत्र लिखने वाले आतंकवादियों को, जिसको आज तक बेल नहीं मिली है, उनको राहुल गांधी ने क्या कहा? ये वॉइस ऑफ डिसेंट है। और ये वही लोग थे जिनको यूपीए की सरकार ने भी जेल में डाला था। इनको वॉइस ऑफ डिसेंट की तरह प्रस्तुत किया गया। इसीलिए इस पूरे घटनाक्रम और एक सीरियल साजिश ऑफ हेट्रेड एंड हत्या से पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की ही सोच है। बोल और शब्द हो सकता है पटेरिया के हो, पर सोच गांधी परिवार की। और अगर ऐसा नहीं है, चलिए बेनिफिट ऑफ डाउट, कितने घंटे हो गए इस बयान को? अभी तक एक खंडन नहीं आया इस बयान का। और वो कहते हैं कि ये हत्या मतलब राजनीतिक हत्या चाहता हूं, ये हरवाना चाहता हूं। ऐसी कौन सी डिक्शनरी में हत्या का मतलब हरवाना होता है? कोई